जब 20 दिन की बच्ची को दुर्घटना से बचाने चले आए स्वयं महादेव। महादेव का कोई भी भक्त किसी भी मुसीबत में यदि एक बार पूरे दिल से महादेव को याद कर लेता है तो महादेव उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं धरती पर आ जाते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है जो महादेव के भक्तों ने खुद महसूस किया है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दुर्घटना में फंस चुके हैं, कोई आपदा में फंस चुके हैं या किसी परिस्थिति में फंस चुके हैं, पर उस वक्त यदि हमने महादेव को सच्चे मन से याद कर लिया तो हमारी रक्षा के लिए कोई न कोई वहां जरूर आ जाता है। आज की यह घटना कुछ इसी प्रकार है कि जब महादेव के एक भक्त को उनकी जरूरत पड़ी तो महादेव ने स्वयं आकर उनकी रक्षा की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप एक सच्चे महादेव भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये घटना है जबलपुर में रहने वाले प्रीतम और उनकी एक छोटी सी बच्ची की। जबलपुर में प्रीतम अपनी बीवी नीता के साथ रहता था। अभी 20 दिन पहले ही एक बच्चा प्रीतम और नीता की जिंदगी में आई थी। इस बच्ची को जन्म देने के बाद नीता इस दुनिया से विदा हो गई और प्रीतम और यह बच्ची पूरी दुनिया में अकेले हो गए। प्रीतम अत्यंत परेशान रहने लगा क्योंकि किसी बच्चे का पालन पोषण करना इतना आसान नहीं होता, और वो भी जब तक उसकी माँ ना हो। जब उस बच्चे को उसकी माँ की सबसे जरूरत होती है तब एक बाप के लिए यह बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसकी परवरिश करना। प्रीतम ने बच्चे को गोद में ले तो लिया था पर अंदर से खुश नहीं था। उसने तय किया कि वह रांची में अपनी माँ के पास जाकर इस बच्चे को उन्हें सौंप देगा और वो वापस जबलपुर आ जाएगा। ये बच्ची मात्र 20 दिन की है और प्रीतम के लिए कई चुनौतियां लेकर आई थी। प्रीतम इस बच्चे को कुछ खास पसंद नहीं करता था क्योंकि इसके इस दुनिया में आने के बाद उसने नीता को खो दिया। इसी अनुसार प्रीतम इस बच्चे को लेकर अपनी माँ के लिए घर जाने के लिए तैयार हो गया। ठंड का मौसम था, उसके कारण दूर दूर तक रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था और न ही लोग। उसी परिस्थिति में प्रीतम ने उस 20 साल की बच्ची को अपने हाथों में लेकर जाने का तय किया। जो भी प्रीतम को देखता वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाता कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, कितने कड़ाके ठंड में इस छोटी सी बच्ची को ट्रेन में लेकर सफर करना पड़ रहा है। खैर, प्रीतम ने सभी की बातों का ध्यान नहीं दिया और उसे लेकर कड़ाके ठंड में ट्रेन का सफर करने का तय किया। ठंड के कारण कोहरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और इसी कारण प्रीतम की ट्रेन दूसरे ट्रेन से टकरा गई। जब प्रीतम को ट्रेन से टकराने पर धक्का महसूस हुआ तो उसने तुरंत सीट से उठ के बाहर निकल कर देखा तो पूरे ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। सभी अपनी अपनी सीट छोड़कर ट्रेन से बाहर भागने की तैयारी करने लगे। स्टेशन पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई और धीरे धीरे लोगों को बाहर निकाला। प्रीतम निकलकर बाहर तो आ गया और उसे थोड़ा होश भी नहीं था कि उसकी 20 दिन की बेटी वही सीट पर ही लेटी हुई है। पूरी ट्रेन खाली हो चुकी थी पर वो बच्ची वही खिड़की पर रो रही थी। बाहर खड़े खड़े सभी लोग चिल्लाना शुरू कर दिया, कोई तो बच्ची को बचाओ। पर फिर भी प्रीतम को कोई लालसा नहीं थी और न ही कोई इच्छा थी कि वो अपने 20 दिन की बेटी को जाकर बचा सके। प्रीतम खड़े खड़े तमाशा देखने लगा। तभी एक व्यक्ति ट्रेन पर चढ़ जाता है और उसे गोद में अपने लेकर वहां से निकलता है। ट्रेन बस गिरने ही वाली थी। वो बूढ़ा व्यक्ति फिर से अपनी जान की परवाह किए बिना उस ट्रेन में घुसकर उस बच्चे के सही सलामत बचाकर बाहर आता है। यह दृश्य देखकर सभी लोग हैरान हो गए। इस व्यक्ति ने अपनी जान की परवाह किए बिना वहीं दूसरी तरफ इस बच्चे का पिता बाहर खड़े खड़े सारा तमाशा देख रहा था। बच्चे जब सही सलामत बाहर आ गई तब उस व्यक्ति ने उस बच्ची को उसके पिता के हाथ में देते हुए कहा, यह तुम्हारी बच्ची लक्ष्मी है, इसके बिना तुम्हारी जिंदगी कोई भी कहानी अधूरी रहेगी और तुम इसे अपने से दूर करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यदि इस बच्ची को कुछ हो गया तो तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। और यह कहते हुए वह बूढ़ा व्यक्ति कहीं जंगल में कहीं दूर चला जाता है। इतना सब सुनकर प्रतीक घुटने के बल बैठकर रोने लगा। उसे एहसास हो गया कि वह कितनी बड़ी गलती करने वाला था। उसके बाद वो अपनी बच्ची को लेकर फिर से अपने घर चले जाता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।